चैनल पे। मैं श्रवण आकाश खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड से, और मैं इस वक्त मौजूद परबत्ता प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र संख्या 29 के एक पंचायत समिति सदस्य जो कि इस बार भावी सदस्य जो कि इस बार पंचायत चुनाव में अपना भाग आजमाने को तैयार हो रहे हैं। पूरी तैयारी चल रही है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूरे जिला या पूरे अन्य बिहार के कई जगह के साथ साथ जहाँ तक कि मुझे मेरी जानकारी अनुसार ऐसे कर्मठ युवा जो कि पहले ही कम उम्र में ही जो अपने राजनीतिक क्षेत्र में जो अपनी भाग आजमा रहे हैं, उनसे किस तरह से क्या उनका लक्ष्य, किस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर अपने भाग आजमा रहे, क्या तैयारियां चल रही है, प्लस क्या जनता उनको बता रही है, टोटल अपडेट आपके साथ अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले नवनीत जी, आपका क्या पूरा परिचय हुआ? जी, मेरा नाम नवनीत कुमार मिश्रा है और मैं आपके न्यूज़ चैनल को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ दूर नहीं केवल समर्पण चाहिए। और मैं पंचायत सेवा के लिए समर्पित हूं, आगे भी रहूंगा। पंचायत वासी मुझे स्वीकार करती है तो यह गर्व का विषय होगा कि सबसे कम उम्र का लड़का पंचायत समिति के रूप में आकर सेवा और पंचायती व्यवस्था की रूपरेखा पारदर्शी बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अभी आप इतने छोटे से युवा है, उभरते हुए युवा के दिख रहे हैं, तो अभी आप इस उम्र में राजनीति में आने का आपका कैसे सजेशन मिला? किसके द्वारा निर्देश में जो आप राजनीति में उतरा है? जी, मैं छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ। मुझे छात्र जीवन की राजनीति का विशेष अनुभव है। मैंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते 2017 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले केएमडी कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, जिसमें मुझे निर्विरोध घोषित कर उसका अनुभव है। मुझे उपाध्यक्ष पद पे रहकर जो काम किया, मुझे उनका अनुभव है। और कम उम्र के लड़के की जब बात आती है तो मैं विद्यार्थी परिषद में जिला का बहुत से कार्य में अपना संगठन में काम किया है। तो मैं जब दूसरे गांव में जाता था तो जब पंचायत समिति का जो कार्य होता है, जब उस गांव में उसके कार्य को देखा, और जब हम अपने गांव के उस कार्य को जब देख रहे हैं कि हमारे गांव में किस तरह हमारे जनता इस कार्य से वंचित है, तो हमारे दिल में हमारे समाज को किस तरह से उस चीज को नहीं मिल पाना, मुझे बहुत दुख होता है। अभी आपको पंचायती क्षेत्र में, पंचायत चुनाव के जो क्षेत्र में जो आपकी तैयारी चल रही है, आप जो इसमें उतर चुके पंचायत चुनाव की लड़ाई में, इसमें आपका उद्देश्य क्या है? जी, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बहुत से लोग जिस पद पर हम आए हुए हैं, अपने सियादतपुर अगवनी में क्षेत्र संख्या 29 है, परबत्ता प्रखंड के क्षेत्र संख्या 29 के क्षेत्र से जब मैं अपनी उम्मीदवारी पेश किया, तो बहुत लोग पंचायत समिति का कार्य क्या होता है इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। पंचायत समिति का काम है कि आप प्रखंड की जो भी प्रखंड में योजना आती है आप पंचायत में रखें, और पंचायत की जो भी समस्या है उसे प्रखंड में रखें। और उसके बाद आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे योजना है जो कि वो पंचायत समिति के माध्यम से होता है परंतु नहीं हुआ, तो उन सभी योजनाओं को मैं पारदर्शी के साथ अपने, अगर नवनीत कुमार मिश्रा बनता है तो ये इस क्षेत्र के जनता एक कीर्तिमान रचेगा कि सबसे कम उम्र 21 साल। अभी आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी 21 साल अभी उम्र है, और 21 साल के उम्र में अगर कोई इस तरह का कार्य अपने समाज के लिए आता है तो ये गौरव की बात है। अगर हम जीतते हैं या हमारी यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो यह यहाँ की जनता एक कीर्तिमान रचेगा कि सबसे कम उम्र का पंचायती चुनाव में भारी मतों से विजयी के लिए आपके क्या क्या तैयारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, मेरा कुछ विजन है, मेरा कुछ जो है मोटो है कि मैं अगर आता हूं तो मेरे 5 बिंदु पे मैंने काम करना शुरू करूंगा। सबसे पहला है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा। नवनीत जी, अभी आपकी तैयारी क्या चल रही है बताइए? हमारी तैयारी यही है कि हम सभी हमारे जो समाज या हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता मालिक है सभी के पास मैं जाता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं, और मैं उनसे यह जरूर एक बार कहता हूं कि आप हमारे बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप अपनी एक वोट अभी सही व्यक्ति को नहीं देंगे तो आप आने वाले समय में पुनः अपनी जो 5 साल तक अपने क्षेत्र की विकास से वंचित है, पुनः वंचित ना हो जाए। इसीलिए मैं सभी जनता मालिक के पास जाता हूं और उन्हें अपनी मोटो को बताता हूं। जनता मालिक के पास जाने से आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अभी के समय में जनता भगवान की भूमिका में है, और वहां पर हर व्यक्ति की
जाने का वह अधिकार है, क्योंकि वो भगवान है और हम भक्त हैं, और हर भक्त को भगवान के पास जाने का अधिकार होता है। और वहाँ पे जाने पर, भगवान के पास जाने में तो हर भक्त को खुशी होती है, मुझे भी बहुत खुशी अभी आप होती है। जाते हैं जनता के बीच में, जाते हैं जनता भगवान के बीच में, तो आप वर्तमान विकास के मुद्दे को लेकर जनता को क्या कुछ कहती है? देखिए, हर जो जनता है, हर हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जितने भी गार्जियन है, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये इस बात की दुख है कि हमारे पंचायत में आज 5 साल में विकास नहीं हो पाया है। तो जैसे कि विकास के रूप में आज हमारे पंचायत में, आप तो पत्रकार हैं श्रवण जी, आप अदर क्षेत्र में, अदर पंचायत में घूमे होंगे कि जिस तरह से अदर पंचायत में पूरा शेड बना हुआ है, हमारे पंचायत में पशु शेड नहीं बना हुआ है। हमारे किसान का क्या दोष था, क्यों नहीं उसे शेड मिला? तो इस तरह की जो होती है उनकी दर्द, वो मुझे बताते हैं, और मैं उनसे यह वादा करता हूँ। जहाँ तक ऐसा देखा जाता है कि कई पर भी जो पंचायत चुनाव में कई वैसे प्रत्याशी आते होंगे जो 5 वर्ष तक दिखते नहीं, अभी पंचायती चुनाव में वो कई सारे मतलब दिख रहे होंगे, तो वो भी तो यही सारे कई सारे मुद्दे आपकी तरफ बताते होंगे, फिर उनके सबों को लेकर आपको ही वोट क्यों दे जनता लोग? जी, नवनीत कुमार को ही क्यों, इस बात पे मैं बताता हूँ। नवनीत कुमार को इसलिए कि इससे पहले जितने भी समाज में जैसे कि कोरोना महामारी हो, उस समय हर व्यक्ति को, हर माता पिता को अपने बच्चे से प्यार होता है। उस समय मैंने अपनी मित्र मंडली के साथ यथासंभव जितनी हमारी संभव था उतना लेकर मैंने मास्क वितरण, सैनिटाइज, साबुन वितरण, और साथ ही साथ उस कोरोना महामारी में जब लोग घर से नहीं निकलते थे, उस समय हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने मित्र मंडली के माध्यम से प्रत्येक घर घर जाकर थर्मल गन, स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर, कुछ दवाइयों के साथ पीपी किट पहनकर समाज के बीच आकर समाज की सेवा कर समाज में अपनी समर्पण को स्थापित करने की भूमिका निभाई है। उस समय नवनीत कुमार मिश्रा को कहीं पर कोई चुनाव की कोई उद्देश्य ही नहीं था। उस समय मैं निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम किया है। इतना चीज करने के बाद आपको क्या लगता है जनता मौका देगी? देखिए, यहाँ पे मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारी देवतुल्य जनता हमें जरूर हम पर भरोसा करेगी, और हमें विश्वास है कि हमें मौका देगी। यदि आपको जनता मौका दे भी देते हैं तो जनता के सामने विजयी होने के बाद, चुनाव के बाद विजयी होने के बाद अब जनता भी पहला क्या कार्य कर दिखाइएगा जिससे जनता आपको मतलब इंतजार करे आपके वोट को? जी, मतलब जनता को ये लगे कि मैंने सही व्यक्ति को चुना है। तो मैं आपके माध्यम से, हमारे जितने भी जनता मालिक हमें देख रहे हैं, हम उन्हें आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में शिक्षा सबसे बड़ा विषय है। अगर मैं जीत कर आता हूं तो मैं अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करूंगा। यहाँ पर जो हमारे युवा की शिक्षा की जरूरत है, जैसे कि पुस्तकालय, खेल की मैदान, तो इन सभी पर मैं काम करूंगा। जैसे कि आज पहले हमारे गांव के जो युवा थे वो बाउंड पर दौड़ने के लिए जाते थे, वहां पे वो दौड़ने कर अपने जीवन में, जैसे फौज में जाकर, डिफेंस में जाकर अपना एक अलग भूमिका निभाकर देश के लिए समर्पित होते थे। परंतु आज वो बाउंड पर रोड बनने के कारण वहां पर कठिनाई हो रही है। अगर मैं जीत कर आता हूं तो उन युवाओं के लिए दौड़ने का एक सुंदर सा ट्रैक बनवाऊंगा, सबसे पहले उस युवाओं के लिए। दूसरा, हमारे बच्चों को किताबों की जरूरत होती, बहुत से ऐसे किताब है। आगे आपके द्वारा पूरे जीवन काल में अभी तक में कुछ किए कोई वैसे मुख्य कार्य जो जनता आपको पहचानती है, जो देख कर जनता वोट करे? जी, मैंने इससे पहले अभाविप के कार्यकर्ता था, जिनमें मैंने बहुत सा समाज हित के लिए, जैसे आपको पहले भी बताया कि कोरोना के समय में मैंने किस तरह से अपने समाज के लिए दूसरी, और मैं जब कोरोना महामारी था उस समय हमारे अस्पताल पूर्णतः बंद पड़ा हुआ था। तो उस समय अभी जितने भी प्रतिनिधि है, वैसे तो सभी हमारे गार्जियन है, मैं सभी से आशीर्वाद लेता हूँ, परंतु उस समय किसी ने आवाज उठाने का काम नहीं किया था। परंतु नवनीत कुमार मिश्रा उस समय भी उस अस्पताल को लेकर लगातार संघर्ष किया था, जो कि 4 दिन के बाद वहां पर कुछ नर्स और कुछ दवाइयों का व्यवस्था किया था, जो कि अभी भी उसका साक्ष्य 9/5/2021 दैनिक भास्कर में मेरी बयान छापा गया था, और जो कि मैंने वहां पर पटवर्धन झा अभी आप इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, चुनाव पंचायती चुनाव में जाए हुए, राजनीतिक के क्षेत्र में जाए हुए हैं, इसमें आपको घर वाले से कहाँ तक सहयोग मिल रहा है? घर वाले आपको क्या कुछ कहते हैं? देखिए, प्रत्येक पिता का अरमान होता है कि उसका पुत्र पढ़ लिख कर या फिर सरकारी नौकरी, क्योंकि बिहार में यही सब चीज है
तो वो करे, परंतु हमारे पिता का पूरा सहयोग है और उन्होंने मुझ पर गर्व किया कि बहुत कम ऐसे युवा होते हैं कि इतने कम उम्र में आकर अपनी समाज के प्रति कुछ सोचते हैं। तो मुझे परिवार का भी पूरा समर्पण है, पूरे समाज का समर्पण है और हमारे प्रति, और मुझे आगे आप हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आपके न्यूज के चैनल माध्यम से मैं अपने जनता मालिक को यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए समर्पित हो, जो आपके सुख दुख में काम आए और जो आपके लिए हमेशा समर्पित हो और आपकी हर समस्या को प्रखंड स्तर पर ले जाकर आपकी गांव की विकास हो उसे पूरे प्रवत्ता में जाना जाए। वैसे प्रतिनिधि को आप चुने, वैसे प्रतिनिधि को आप मौका दें। मैं यही आपके माध्यम से यहाँ की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। दोस्तों अभी आप देख रहे थे कि क्षेत्र संख्या 29 के पर्वता प्रखंड अंतर्गत एक ऐसे युवा जो कि उभरते हुए युवा जो कि सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सारे अपनी दिलचस्पी वर्षों से दिखाते आ रहे हैं और इस बार भी वो पंचायत चुनाव में आए हुए हैं पंचायत समिति के रूप में। तो आप उनकी तो टोटल अपडेट को देखे से मैं बहुत जल्द पुनः एक नए प्रत्याशी के साथ एक नए न्यूज के साथ आता हूँ। तब तक बने रहे, धन्यवाद।